नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बात कर रहे थे मेंसुरेशंस की, और मेंसुरेशंस के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट में सबसे पहले टू डायमेंशन पढ़ा। टू डायमेंशंस में वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद में हम लोगों ने थ्री डायमेंशन स्टार्ट किया था, और थ्री डायमेंशंस के अंदर घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के इन सब के फॉर्मूले के बारे में बात की, उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में बात की, और हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस भी किए थे। इस क्वेश्चंस में, इस लेक्चर्स के अंदर कुछ नए प्रश्न और देखते हैं। देखिएगा आप लोग प्रश्न संख्या 16। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ध्यान रखना, संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और उनका आयतन इतना है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और आयतन दे रखा है। हम सभी जानते हैं संगत फलक और आयतन का जो रेशियो होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, वो सब जानते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स वाई जेड। वी स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स वाई जेड। ये हम लोगों को पता है भाई, ये हम सब जानते हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या होता था, एक्स वाई जेड था। अब एक्स वाई जेड था, तो वी हमारे पास में दे रखा है 9000 घन सेंटीमीटर। तो ये तो लिख लेता हूं 9000 इंटू 9000 बराबर एक्स वाई जेड कितना है, ये सर 2 है, 3 है, 4 है। इसको मैं 2x लिख लेता हूं, इसको 3x लिख लेता हूं और इसको 4x लिख लेता हूं। ठीक है, ये हम लोगों ने सबने लिख दिया। अभी हम सबसे पहले तो x का मान निकालते हैं भाई। 3 से इसको काट देते हैं सर 3 बार, और 3 इंटू 9 करते हैं तो कितने होते हैं सर, 27 होते हैं। 27, 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 और 3 बराबर में इधर देखो कितना होता है, 2 इंटू 4 8, 8x क्यूब हो गया, 8x क्यूब। सर इसको उधर भेज दो ना। ठीक है, तो ये बट्टा में आ जाएगा भाई, यहां पर ये बट्टा में 8 आ जाएगा। मैं यहीं से हटा देता हूं ना, एक स्टेप कम कर लेता हूं, यहीं से हटा देता हूं x क्यूब। अब मुझे बताओ x का मान कितना आएगा। 27 किसका होता है सर, 3 का, तो x बराबर आ जाएगा 3। यहां से 3 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यहां से 3 जीरो और आ जाएगा, और बट्टा में यहां से बट्टा में इसका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 3 नहीं, 2 जीरो आएंगे भाई, 1 जीरो इसका और 1 जीरो, 2 जीरो आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 150। x का मान कितना आ जाएगा, 150 x का मान। ध्यान रखना, x का मान 150 आया, 2 से गुणा करके 300 मत कर देना, 2 से गुणा करके 300 नहीं करना है। तो वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड है। वी स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स वाई जेड है। तो यहां से हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो x का मान हमारे पास ये आया। मतलब x आप लोगों ने, ठीक है, सपोज सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है, हम सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे, जैसे 4 हैं तो मैं इसको 4 से गुणा करता हूं। यदि मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो सर 300 होता है। यदि मैं इसको 3 से गुणा करता हूं तो सर 450 होता है। और यदि मैं इसको किससे 4 से गुणा करता हूं तो सर 600 होता है। ठीक है, ये 600 होता है। अब हमारे यहाँ पर ये एक तरह से ये जो 300 400, ये सबसे जड़ा बड़ी भुजा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये ऊंचाई इंटू लंबाई लिख दिया। अब हम इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, या आप लोग इसको, अभी हमें नहीं पता कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई है, सिर्फ इतना करके ही छोड़ देता हूं। ठीक है, इतना ही करके छोड़ देता हूं। अब हमें यहां पर सबसे पहले यदि 9000 के अंदर यदि मैं 300 का भाग दे देता हूं, ठीक है, तो बताओ कितना आता है सर, 1 2 1 2 30 आता है। कितना आता है, 30। यदि मैं 9000 के अंदर मैं 450 का भाग दे देता हूं, ठीक है, तो बताओ कितना आता है, 20 आता है। और 9000 के अंदर यदि मैं 600 का भाग दे देता हूं, 9000 के अंदर मैं यदि 600 का भाग दे देता हूं, 1 2 1 2, कितना आता है, 15। तो मुझे बताओ सबसे छोटी भुजा कौन सी लग रही है, 15। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15। अरे ये समझ में आया क्या, ये हमने आयतन के अंदर इनका भाग दिया भाई। ये है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरह से ही होगा। ठीक है, ये हमें लंबाई इंटू संगत फलक है, एक्स वाई जेड है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर रहेगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई इतनी है, तो बताओ आयतन कितना होगा। बहुत सिंपल सा, बेलन का आयतन होता कितना है,
प्रभु बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला, तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 40, तो ये लिख दिया 40। यहाँ से 3 का पहाड़ा, पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 20 बार। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू, ठीक है, 3.5 इंटू 2 करूँगा तो कितने होता है? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 1 0 लगा दी 70। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 0, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1540, यानी बी ऑप्शन आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? बी ऑप्शन अपना आंसर आएगा। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग दे रखा है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो बताओ इसका आयतन कितना होगा? सबसे पहले तो ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और हमारे पास में ऊंचाई का योग दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो आयतन पूछा है। प्रभु मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, प्रभु सबसे पहले तो ये बताओ त्रिज्या और ऊंचाई का योग यानी आर प्लस एच। सबसे पहले तो आर प्लस जो एच है वो हमारे पास में 37 है। आर प्लस एच कितना है? 37 है। ओके, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1628। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह कितना है? 1628 है। आपसे पूछा क्या है? आयतन पूछा है प्रभु, आयतन पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मुझे ये बताओ, आर प्लस एच नहीं पता, छोड़ो, फिर आर प्लस एच का पता हमें नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताओ। बेलन का क्या होता है सर? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आर हो गया, बराबर में 1628 हो गया। अरे यही तो फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर एच प्लस आर। एच प्लस आर का मान कितना है? 37, तो ये हो गया सर 2 पाई आर इंटू 37 बराबर में 1628। क्या यहाँ से आर का मान नहीं आएगा क्या? आर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 1628 बट्टा में 2 इंटू 22/7 इंटू 37 बट्टा में आएगा। यहाँ से आर का मान आएगा। आर का मान निकालिए आप लोग, आर का मान निकालिए। सबसे पहले सर आर का मान निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो सर ये 8 बार, ये 1 बार और ये 4 बार। 22 से काटते हैं इसको, या 11 से काटते हैं सर, ये 2 बार। 11 से ये कटता है, 11 से ये 7 बार। 77 पीछे बचेंगे 4, 74। 74 में 37 का पहाड़ा 2 बार। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा सर? 7 आएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 आएगा। जैसे ही आर बराबर 7 आएगा यहाँ रख दूंगा, तो 7 प्लस एच बराबर 37 होगा, तो एच का मान भी कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। भाई एच का मान भी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और एच का मान 30 आएगा तो यहाँ रख दूंगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30। एक 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14। इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। फिर भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपन लोग, देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 3 21, 2 यहाँ से 0, 42, 43, 44, 45, 46। ये इकाई अंक, अच्छा 22 7 21, ठीक है, 0 21 दूनी 42, 4 औसल 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, 4620 आएगा भाई। ठीक है, 4 7 दूनी 14, 4620, सॉरी हमने गलत कर दिया। 4620 बी ऑप्शन आएगा, 4620 बी ऑप्शन आएगा। हमने इसको गुणा किया ही नहीं था 3 को, 4 दूनी 3, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा ना, इकाई अंक 2 आएगा, सॉरी
प्रश्न ये देखो 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। सिंपल क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस, बेलन की त्रिज्या r है और इसके आयतन को, ठीक है, बेलन का आयतन है, इस आयतन को, इसके आयतन को मैं किससे गुणा करूं, मान लो x से गुणा किया, x से गुणा किया कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। अब मुझे बताओ वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, आयतन का, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2 पाई आर एच। मुझे बताओ ये 2 पाई आर एच कैसे आएगा, 2 पाई आर एच कैसे आएगा, ठीक है। यदि x का मान निकालना तो भाग दे दूं इसको भाग दे देता हूं, तो सर पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, h से h कट गया, तो x बराबर जो आएगा वो 2/r आएगा। x बराबर कितना आएगा, 2/r, यानी बी ऑप्शन आंसर आएगा। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघला के एक तार बनाई गई जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। इस तार की लंबाई कितनी होगी बताइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। इस तार की लंबाई क्या होगी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे को एक गोले को पिघलाया और उससे एक तार बनाया, मतलब ये जो गोला है, ठीक है, इस गोले से, ठीक है, ये जो एक गोला है, इस गोले से मैंने क्या किया, वायर बना दिया, ठीक है, एक वायर बना दिया, ये वायर बना दिया, ठीक है, इससे मैंने एक वायर बना दिया। अब ये मैंने कहा इस गोले से इस वायर बनाया था, इसका मतलब आयतन समान रहेगा। गोले का आयतन बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में, ठीक है। बेलन जो बनाया है, ठीक है, एक तार बनाई गई, तार मतलब बेलन जैसे ही बन गया ना, तार क्या बेलन जैसे ही है, और बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाकर, यानी 4/3 फिक्स है, पाई फिक्स है 22/7, आर भी फिक्स है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 3 × 3 × 3 बराबर में, ठीक है, बराबर में पाई फिक्स है 22/7 इंटू आर कितना है सर, व्यास 2.21 व्यास है तो 0.1 × 0.1 रहेगा, और ऊंचाई h ज्ञात कर लेते हैं। बताइए क्या यहां से आप लोग हल नहीं कर पाओगे क्या सर, 22/7 से 22/7 गया, ठीक है, इस 3 से ये 3 गया, ठीक है, इस पॉइंट हटाया तो सर बट्टा में 10 आया, पॉइंट हटाया तो बट्टा में 10 आया, ठीक है, बट्टा में 10 आया। यहां से सॉल्व करिए आपका आंसर आएगा 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 और 2 0 ये आ गए, ये आपका h आ गया। 3600 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए भाग दूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा, 36 मीटर। h का मान कितना आ जाएगा, 36 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चन नंबर 21, एक बेलनाकार खंबे की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और इसका आयतन 2772 घन मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो यहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच दे रखा है, 2 पाई आर एच दे रखा है, वो कितना है 528 है, और दूसरा इसमें आयतन भी दे रखा है, वो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना है सर 2772। आपसे खंबे की ऊंचाई पूछी है, h का मान पूछा है, तो इसका मतलब h और r दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं। h और r कैलकुलेट करने के लिए मैं एक दूसरे को डिवाइड कर लेता हूं भाई, इसमें पाई आर स्क्वायर एच के अंदर 2 पाई आर एच का भाग दे देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा सर 2772 बट्टा में, ठीक है, 2772 बट्टा में 528। अब यहां से आप लोग सॉल्व करिएगा, यहां से आप लोग सॉल्व करना। सबसे पहले तो देखो इस
यहां से अपन भाग दें तो देखो सर h से h कट गया, r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, ठीक है 2 बार, फिर 12 में 6 बार और ये 4 बार। अब 264 को इससे काटते हैं सर, 264 का पहाड़ा इसमें दोनों एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 1, ये बचेगा, कितना बचेगा, ये पीछे बचेगा। अब बताओ 13 में भाग जाएगा, नहीं सर 2 को लिख लेते हैं, ठीक है 2 को, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहां पर लगाना पड़ेगा 0 और फिर दशमलव। अब वापस यहाँ 0 लगाओ तो कितनी बार जाएगा सर, इसमें 5 बार चला जाएगा। यानी मेरे पास जो h का जो मान आया, r का जो मान आया है वो कितना आ गया सर, 10.5 आया। यानी कि उस त्रिज्या कितनी है सर, 10.5 त्रिज्या है। अब कहीं पर भी रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें, चलो इसमें रख लेता हूं, 2 पाई RH में रख लेता हूं 528, 2 इंटू 22/7 इंटू R, 10.5 बट्टा में 10 लिख लूँ, पॉइंट हटा के, इंटू चलो 10.5 इंटू H बराबर 528, ठीक है 528। यहाँ से जैसे ही मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, ठीक है अब बताओ पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 10 आएगा, किससे किसको काटते हैं देखो, किससे किसको काटते हैं, यहाँ से देखो 7 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 15 बार, 5 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 2 बार, इसमें 3 बार, 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 1 बार, फिर 7 बार, फिर 6 बार, ठीक है। इधर आप लोग और कौन सा, ये 2 से ये 2 कट गया, 22 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 8 बार, तो h का मान कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा अपना, 8 मीटर आंसर आ जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा, 8 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, 22 नंबर क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस कितने गोले पिघलाए जाए जिनसे एक ऐसा ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। भाई 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने ठोस गोले पिघलाए जाए, ठीक है, मतलब संख्या पूछी है जिससे एक ठोस बेलन बन सके, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, गोले चाहिए, संख्या चाहिए। भाई संख्या हमें किसकी चाहिए, गोले की चाहिए, ठीक है। अब बताओ बड़ी वस्तु क्या बनेगी सर, बहुत सारे गोले मिलकर एक ठोस बेलन बन रहे हैं, तो ऊपर तो सर बेलन आएगा और नीचे गोला आएगा। बेलन का आयतन हम सब जानते हैं, बेलन का आयतन कितना होता है सर, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, पाई 22/7 पाई, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। r कितना है सर, r 3 सेंटीमीटर व्यास है तो ये हो सर 3/2 और 3/2 पाई r स्क्वायर h। h कितना है सर, कितने गोले पिघलाए जाए जिससे एक ठोस, अरे सॉरी बेलन का लिख रहे हैं पर ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास ये है और ऊंचाई ये है। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, 22/7, r कितना है 4 सेंटीमीटर व्यास है तो सर 2 इंटू 2 इंटू ऊंचाई कितनी है 54 है, बट्टा में अब गोला लिखेंगे तो गोले का 4/3 पाई 22/7, r कितना है 3 सेंटीमीटर व्यास है तो सर 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, अरे 4/3 पाई r क्यूब भी होता है ना। अब यहां से आप सॉल्व करो, जैसे यहां से सॉल्व करते हैं देखो 22/7 से 22/7 गया, इस 3 से ये 3 गया, ये दोनों 2 मिलकर इस 2 को खत्म कर दिया, इस 3 से ये 54 कितनी बार गया सर, 18 इंटू 3 54, इस 3 से ये 6 बार, ठीक है। अब बताओ कोई वैल्यू कट रही है तो, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं कट रही है, 2 भी ऊपर जाएगा, गुणा होगा, ठीक है 2 भी ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2, बताओ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, आंसर 48 आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, 48 आंसर आना चाहिए। वन 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए जिससे एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है देखो, 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए, यानी बहुत सारे सिक्के, और सिक्के की देखो मोटाई दे रखी, व्यास दे रखा, इसका मतलब सिक्का क्या हो गया, एक बेलन जैसा हो गया,
उससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त कर सके, दूसरा भी वापस बेलन प्राप्त कर रहे हैं जिसका व्यास इतना हो। तो मुझे बताओ, पहले तो इतने सारे सिक्के पिघल कर ये बनाएंगे तो हमें संख्या सिक्कों की चाहिए। हमें किसकी संख्या चाहिए? सिक्कों की संख्या चाहिए। हमें संख्या किसकी चाहिए? सिक्कों की चाहिए। भाई सिक्कों की संख्या चाहिए तो बहुत सारे, इससे मतलब बेलन है, एक बड़ा बेलन है और बेलन में भाग देना है किसका? सिक्के का। और जो सिक्का है वो भी क्या है सर? बेलन है। भाई सिक्का है वो भी क्या है? एक बेलन जैसा, क्योंकि मोटाई दे रखी है। अब मुझे ये बताओ, बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठोस बेलन प्राप्त कर जिसका व्यास इतना दे रखा है और ऊंचाई इतनी है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख दिया। पाई आर कितना है? व्यास 4.5 है, तो ये सर 4.5/2 इंटू 4.5/2 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है? 10 बट्टा में सिक्के का वही 22/7। त्रिज्या कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 और मोटाई कितनी है? 0.2, तो ये लिख देते हैं 0.2। कर लीजिए इसको सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सबसे बहुत सारे सिक्के मिलकर एक बेलन बना रहे हैं। जो वस्तुएं बन रही है ना, वो छोटी वस्तु ऊपर मतलब नीचे, यहाँ बड़ी वस्तु लिखते हैं। तो इसका आयतन दोनों बेलन जैसे ही थे, इसका सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी वैल्यू दे रखी है। देखो ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1.5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 1.5 का पहाड़ा इसमें 3 बार। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, या 0.2 का भाग दे दो इसमें, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार। अब इसको ऊपर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भेजेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। आंसर आएगा 450। आंसर कितना आएगा? 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है, एक गोले का आयतन दे रखा है 4851 घन सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का आयतन दे रखा है आपको 4851। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है? 4851। ये क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा क्या है? वक्र पृष्ठ। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। भाई वक्र पृष्ठ आपसे पूछा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है सर? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। वो होता है सर 4πr²। 4πr², यही होता है वक्र पृष्ठ। यदि हमें यहाँ से r का मान निकाल के इसमें भाग दें, देखो 4πr², इसका मतलब सर जो भी आंसर आएगा वो पाई मतलब 22/7 यानी 11 का मल्टीपल होगा। अब जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल है वही अपना आंसर होगा। एक बार देखते हैं 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है। 1 और 1 2, 7 और 6 13, ये 11 का मल्टीपल है। 1 और 8 9, 3 और 6 9, ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 1 और 2 3, 6 और 5 11, ये नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा। ये देखो 3 और 8 7, ये आंसर नहीं है। इन दोनों में से 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ये दोनों 11 का मल्टीपल हैं। ठीक है, इसमें भी 11 का मल्टीपल, उधर देखें तो 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ये होता है, ये नहीं होता है। तो आंसर ये होने की संभावना है भाई। आंसर ये और या इन दोनों में से एक होगा। अभी कंफर्म नहीं हूं, आते हैं इस पे। देखो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां से जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं तो सर 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब एज इट इज और 4851 लिखा। ठीक है, 4851 लिखा। अब सर यहां से आप लोग सॉल्व करते हैं तो सर पहले तो यहाँ पर 4 से तो नहीं कटेगा, 22 मतलब 2 से नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है क्या? 4 और 5 कितने होते हैं? 9, 8 और 1 9, 11 से कट रहा है। 11 से ये 2 बार और ये 11 से 4 बार, 44 4 बार, 44 पीछे बचेंगे 4, 45 में वापस 4 बार और फिर 1 बार, ये हो जाएगा। ठीक है, और बताइए यहां से, तो यहां से आर क्यूब जो होगा, आर क्यूब जो होगा सर ये 441 तो है ही है, इंटू 3 इंटू 7 21 और बट्टा में 4 इंटू 2 8। तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा सर? ठीक है, 441 को क्या लिख सकता हूँ? 21 इंटू 21, यानी ये 21 और बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। भाई आर का मान कितना आ जाएगा? 21/2 आएगा। आर का मान 21/2 आएगा। रख दीजिए यहाँ पर 4, 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21/2, 21/2।
7 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा सर? 7 का पहाड़ा इसमें 3 बार। ठीक है, ये दो मिलकर इससे कट जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 इंटू 63। ठीक है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। भाई दोनों में ऑप्शन 6 तो ऑप्शन दोनों में। चलो देखते हैं इधर। अब यहाँ से अपन लोग कैलकुलेशंस करते हैं, तो 63 इंटू 2 126, 12 असल 126, 136, 136 और 2 138, तो आंसर आएगा 1386। आंसर क्या आएगा? 1386। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है? भाई अर्धगोले का आयतन आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन से कैलकुलेशन वाला है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है सर? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब वो कितना है सर? 19,404 है। 19,404 है। आर का मान निकालना, निकाल दीजिए। 2/3 पाई का मान 22/7। ठीक है, आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब का मान हो जाएगा 19, मतलब आर क्यूब बराबर कर दिया 19,404। अब आप लोग यहां से सॉल्व करिएगा। किसको काटे बताओ? सबसे पहले सर 2 से काटते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा 19 के अंदर 9 बार, 18 पीछे बचेंगे 1, 14 में 7 बार, फिर 0, 4 में 2 बार। ठीक है, अब यहां से और इसको अपन लोग 2 से ही काटते हैं। 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार और 2 का पहाड़ा इसमें देते हैं 4 बार। 17 के अंदर 8 बार, 16, फिर 10 में 5 बार और इधर 1 बार, 4851 हो गया। अब इसमें सर 11 से काटते हैं। 11 से इसको काटते हैं 4 बार, फिर 4 बार और फिर 1 बार। अब हमारे पास आर क्यूब जो आया ना वो कितना आया? 441 को क्या लिख सकता हूँ? 21 इंटू 21 और यहाँ से 3 इंटू 7 21। तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा? 21। आर बराबर कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जरूर हैं परंतु अपन लोग कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए। सभी ने कर लिया। जस्ते के बने एक 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर घनाभ से 0.3 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेगी? इसका मतलब हमें घनाभ से गोलियां बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो संख्या पूछी है भाई। संख्या पूछी है तो मुझे बताओ संख्या का जो फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, घनाभ से हम लोग गोलियां बना रहे हैं तो घनाभ बट्टा गोलियां होगा, घनाभ बट्टा गोला होगा। अब घनाभ देखें आप लोग, घनाभ का आयतन कितना है सर? 9 इंटू 11 इंटू 12। बट्टा में गोले का आयतन कितना है सर? ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है सर? 4/3 पाई मतलब 22/7। आर 0.3 सेंटीमीटर व्यास है तो सर 0.3/2। ठीक है, 0.3/2 और 0.3/2। अब यहां से मैं जैसे ही कैलकुलेशंस करता हूं, देखिएगा सबसे पहले सर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से इस 3 से 3 कट गया। ठीक है, इस 11 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार। सर 4 का पहाड़ा इसके अंदर 3 बार। ठीक है, 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार और 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 बार कट गया। ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है? 3 बचा है। इनटू इस लाइन में कुछ नहीं बचा, ये बचा है 7, 10, 20 और 20 बचा है। तो बताओ 3 इंटू 7 21,
21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84, 84 और 1 2 3 आंसर 84,000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 84,000। थोड़ा सा भी यदि जीरो का इधर उधर हुआ तो गलत हो सकता था, 8400 भी ऑप्शंस दे रखा था। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहे हैं। एक गोले के आयतन को इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो बताओ गोले की त्रिज्या कितनी है? भाई गोले के आयतन को गोले का आयतन का फॉर्मूला बताओ सर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसके आयतन को इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर से भाग देने पर 27 प्राप्त होता है। भाग देने पर 27 प्राप्त होता है। मुझे ये बताओ क्या यहाँ से 27 प्राप्त होगा? तो कैलकुलेट कर सकते कि नहीं कर सकते? सिंपल सा, देखो ये पाई से पाई, 4 से 4, ठीक है, आर स्क्वायर से एक आर गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर जो है 4/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ से आर इस साइड जाएगा तो इस जाएगा आर बराबर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 81 प्राप्त हो जाएगा। बताओ एकदम सही लिखा। गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से कट गया, बट्टा में यहाँ 3 था, 3 इधर गुणे में गया तो 27 से 81 हो जाएगा। आंसर ए आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। जस्ते के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है। इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेगी? सिंपल क्वेश्चन से फटाफट आप लोग करो। किया आप लोगों ने? भाई जस्ते के बने एक घन की प्रत्येक भुजा इतनी है और इससे इतनी गोलियां बना रही है। बताओ कितनी गोलियां बनेगी? इसका मतलब हमें संख्या पूछी है प्रभु संख्या पूछी है, तो ऊपर तो घन आएगा और बट्टा में गोला आएगा। ऊपर घन आएगा और बट्टा में गोला आएगा। घन की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो इसको हम घन का आयतन 22 इंटू 22, ठीक है। और इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेगी? सर 4/3 पाई का मतलब 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना है सर? 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। बस आप लोग सॉल्व करो। कितना इजी क्वेश्चंस, कितने इजी डाटा। बहुत देखो डाटा भी बहुत इजी दिए हैं, ठीक है, डाटा भी बहुत इजी दिए। 2 का पहाड़ा इसमें दोगे 2 बार, इसमें 11 बार, इसमें भी 11 बार, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 11 इंटू 11 121 और 3 इंटू 7 21। 21 को 121 से गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा 21 इंटू 1 1, 21 21 दूनी 42, 42 43 44, 44 का 4, 21 और 4 कितने हो गए? 25। तो आंसर आएगा 25 41। कितना आंसर आ जाएगा? 41। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखो। जस्ते के बने एक 3 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोलों में ढाला गया है। इनमें से 2 गोलों की व्यास इतने हैं, तो बताओ तीसरे गोले का व्यास कितना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग करें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग कर सकते हैं तो बताओ। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम है। यदि आप लोग कर सकते हैं तो बताइए, अदरवाइज मैं करवाता हूँ। आप लोग सोचें इसके बारे में। जस्ते के बने एक 3 सेंटीमीटर गोले को पिघलाया और उससे 3 छोटे गोले बनाए, जिसमें से 2 का व्यास दे रखा है, तीसरे का पूछा है।
दस्ते के बने एक 3 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाया और उससे 3 छोटे छोटे गोलों में बनाया है। इनमें से 2 गोलों के व्यास इतने हैं। भाई एक पहला ये, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उससे ये एक बड़ा गोला बना दिया। तो इसका मतलब सर इन तीनों गोलों का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। इन तीनों गोलों का आयतन इस गोले के आयतन, सबसे इनमें से सबसे गोलों के व्यास 1.52 ये दे रखा है। मुझे बताओ सबसे पहले तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई गोले का आयतन कितना होता है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। भाई 4/3 पाई तो यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी, सब कट जाएगा। 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आर क्यूब लिख रहा हूं। ठीक है, आर क्यूब लिखता हूं। ठीक है, जिसमें भी हमारे पास में व्यास दे रखे हैं, जिसमें भी हमारे पास में क्या है, व्यास दे रखे हैं, इसमें से सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसको त्रिज्या बनाऊंगा तो सर 1.5/2 का क्यूब लिखूंगा, प्लस उसके बाद में सर यहां पर इसमें 2 हैं तो सर 2/2 की पावर में 3 लिखूंगा, प्लस इसका व्यास हमें नहीं पता, d मान लेते हैं, d/2 कर लेते हैं ताकि ये भी त्रिज्या बन जाए, बराबर इसका हमारे पास में दे रखा है 3 सेंटीमीटर व्यास, तो ये लिख दिया 3/2 की पावर में 3। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक, सब में बट्टा में ये आ रहा है। अब क्या करें प्रभु, भाई जब सब में यही आ रहा है, ठीक है, सब में यही आ रहा है, तो आप लोग कैलकुलेशंस क्यों नहीं करते हैं। भाई सबसे पहले तो सर ये 2 से 2 कट गया, सर यहां पॉइंट हटाओगे तो सर यहां 0 आ जाएगा, ताकि ये सर पॉइंट हटाने पर 0 आएगा, तो सर यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे पास में देखिएगा क्या इक्वेशंस बन रही हैं, तो सबसे पहले तो इसको ही सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब सर 27 होता है, प्लस में बट्टा में 64, प्लस ऑफ 1, प्लस ऑफ 1, और यहां पर सर ये हो जाएगा सर d³ बट्टा में 8, बराबर में, बराबर के अंदर यहां पर भी 27/8, 27/8 हो रही है, 27/8 हो रहा है। अब पूरे को मैं 64 से गुणा कर लेता हूं, या तो 64 से गुणा कर लो या इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए। पूरे को यदि मैं 64 से गुणा करता हूं, ठीक है, 64 से गुणा करता हूं, भाई 64 से गुणा, ठीक है, 64 से इसको गुणा करते ही सिर्फ 27 बचेगा, इसको 64 से गुणा करने पर 64 आएगा, इसको 64 से तो 8 का भाग दे दूंगा इसमें, तो 8 d³ हो जाएगा, और इसको 8 से गुणा करूंगा तो 8 × 7 56, 56 का 6, हौसल का 5, ठीक है, 8 7 56, 56 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने होते हैं 21, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216। अब आपसे यहां से देखना 8d³ बराबर में, इसको दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा तो सर कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 9, तो कितना हो गया 9। 91 इसमें से घटा देते हैं, 216 में से 91 घटाऊंगा, ठीक है, 216 में से 91 माइनस कर लेता हूं, ठीक है, 91 माइनस करूंगा तो 91 माइनस करूंगा तो बताओ 6 में से 1 गया 5, और इधर कितना बचा बताओ 6, 20 में से 9 जाएगा, 216 सही 21 में से ये जाएगा तो 12 रहेगा ना, 125। तो बताओ d बराबर कितना आ जाएगा, 125 5 का होता है और इसका 2 होता है, 5/2 कितना होता है 2.5, तो d का मान 2.5 आएगा। कितना आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा प्रश्न है, मैंने 64 से गुणा किया, कैलकुलेशंस किया, इन दोनों को जोड़ा 91 हुआ, इन दोनों को जोड़ा 91 इसमें से घटाया ये आया, इसमें भाग दिया, ठीक है, 125 को 5 लिख दिया, 8 को 2 लिख दिया, d का मान कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शंक्वाकार गुंबज का व्यास इतना है, तिरे की ऊंचाई इतनी है, इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा। प्रभु सबसे पहले तो ये देखो, गुंबज का जो व्यास हमारे पास पड़ा है, तिरे की ऊंचाई पड़ी है और इस पे सफेदी करवाना है, इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ πr/l होता है, πr/l होता है, πr/l होता है। अब क्वेश्चंस के अंदर मुझे बताओ, यहाँ पर गुंबज का व्यास दे रखा है,
ठीक है, पहले तो 22 हो गया, 22/7। त्रिज्या, व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी 14, और एल तिर्यक की ऊंचाई कितनी है 50। 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो ये कितना हो गया सर 2200 वर्ग मीटर हो गया, 2200 वर्ग मीटर हो गया। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा। तो इस 2200 को 80 पैसे से गुणा करें, 80/100, ठीक है, ताकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आंसर आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, 1760 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 1760, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 1760 यानी बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इस तंबू को बनाने के लिए 1.25 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सुनना। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। इस तंबू को बनाने के लिए 1.25 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। समझ में आया। सबसे पहले तो हमें इसको बनाना है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठ निकालिए। सर सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ में, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई हमारे पास पड़ा है, हमारे पास आर पड़ा है, लेकिन एल नहीं है। तो एल और आर और इसमें रिलेशंस क्या होता है सर, एल स्क्वायर बराबर क्या था, एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच कितना है सर 24, 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ आर कितना है 7 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ एल बराबर कितना आ जाएगा सर 25 आएगा। एल बराबर कितना आएगा 25 आएगा। तो पाई का मान तो हो गया सर 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25। तो 7 से 7 तो कट गया, 25 दूनी 50 और 50 और 5 55, ठीक है, 550 क्या आया 550 वर्ग मीटर आया, वर्ग मीटर आया, ठीक है, 550 पंजा। अब इसको बनाने के लिए 1.25 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भाग दे दीजिए, 550 के अंदर 1.25 का भाग दे दें, पॉइंट हटाओगे तो सर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 125 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 125 का पहाड़ा इसमें नहीं सर 25 का पहाड़ा दे देते हैं 5 बार, इसमें 25 का पहाड़ा दे देते हैं। ठीक है सर 2 बार, फिर 2 बार 0 0। अब 5 का पहाड़ा वापस दे देते हैं इसमें, 5 का पहाड़ा इसमें 4 बार, फिर वापस 4 बार और ये 0, आंसर 440 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 440 आएगा। भाई पहले तो पूरे शंकु पर कितने कपड़े की आवश्यकता है, तो हमने इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्र निकाला 550। अब 1.25 मीटर चौड़ा है तो इसमें 1.25 मीटर का क्या कर दिया, अपने भाग दे दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो बताओ इनके आयतनों का कितना होगा। बेलन और शंकु, मुझे बताओ बेलन का आयतन क्या होता है। भाई बेलन का और शंकु का पूछा है, बेलन बट्टा शंकु। बेलन का आयतन कितना होता है सर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। त्रिज्या कितनी है इसकी 3 है और इसकी 4, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई 4 इंटू 4। ऊंचाई बताओ, इसकी 2 है और इसकी 3 है, बस ये इनके आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया, 3 से 3, 2 से ये 2 बार। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 9/8। कितना आंसर आ जाएगा 9:8 आएगा। 9:8 यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देखते हैं, एक तो है शंकु, ठीक है, एक है अर्धगोला और एक है बेलन।
शंकु का, ठीक है, शंकु का एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार। शंकु कुछ ऐसा होता है, अर्धगोला कुछ ऐसा होता है और बेलन कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब समान आधार, सबका आधार समान है तथा उनकी समान ऊंचाइयां यानी r बराबर h है। r बराबर क्या है, h है। r बराबर h है। शंकु का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। शंकु का फॉर्मूला होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अनुपात अर्धगोले का होता है सर 4/3 पाई r क्यूब और बेलन का होता है सर, बेलन का होती है ओनली पाई r स्क्वायर h। ये होता है। अब r बराबर h है, क्वेश्चंस में लिख रखा है r बराबर, देखो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो सर यहां पर भी 3 लिख लेता हूं ना 1/3 करके, ताकि ये 3 ये 3 ये 3 कट जाए। इस पाई से इस पाई को काट देते हैं। अब r बराबर h है, r बराबर h है, तो यहां पर रख लेता हूं, तो सर ये हो जाएगा r क्यूब। यहां पर ये 4r क्यूब रहेगा। यहां पर सर, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 3r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही लिखा हम लोग, अर्धगोला, अर्धगोला, अरे पूरा गोला नहीं, अर्धगोला है। दो बट्टा 3 है ना, ठीक है, 2/3 है, तो यहाँ पे भी 2r क्यूब आएगा। अब बताओ 2r क्यूब में r क्यूब r क्यूब r क्यूब कट गया, तो 1:2:3 आएगा। 1:2:3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, शंकु अर्धगोला और बेलन है, ठीक है, r बराबर h है, तो यहाँ पर ये लिखा, तो 1:2:3 लिखा। दो बराबर आयतन के बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं का बताओ। ये कह रहा है दो बराबर आयतन के बेलन है, बराबर आयतन के बेलन है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। भाई बेलन का आयतन होता क्या सर, पाई r स्क्वायर h होता है। पाई तो दोनों में रहेगा, छोड़ो फिर, पाई तो दोनों में रहेगा। पहले वाले के लिए अपन त्रिज्या, पहले वाले की त्रिज्या पूछी है, तो सर r1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 1 बराबर r2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 2। ठीक है, ये हो गया 2। तो हमारे पास से r1/r2 की पावर में 2 बराबर में 2/1, तो r1/r2 जो आएगा वो √2/1 आएगा। √2:1 मतलब कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखना, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो बताओ उनकी भुजाओं का। भाई घन का आयतन क्या होता है सर, भुजा क्यूब होता है, एक क्यूब होता है, तो 27 का क्यूब 3 और 1 का 1, तो सर इनकी भुजाओं का अनुपात 3:1 होगा। कितना होगा, 3:1 होगा। हम लोगों ने इस क्लास के अंदर 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 35 तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।